बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, देवादिदेव महादेव विश्वनाथ भगवान की, श्री बिंदु माधव भगवान की, काशी तीर्थ की, जगत पावनी गंगा मैया की, लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की, जय जय श्री राम द्वारिकाधीश की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमानंद परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की, शब्दमयी वाणीमयी वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु एवं कथा के यजमान स्वरूप समस्त जालान परिवार एवं वात्सल्य मूर्ति जिन माँ की स्मृति में हम आप सब लोग ये भागवत भागीरथी में अवगाहन कर रहे हैं, उन माँ को भी प्रणाम। भाई जी के समस्त फुलवारी जिसकी सुगंधी से भारत के सब संत आनंदित होते हैं, ऐसे इस सुंदर फुलवारी को भी वंदन। आप सभी काशीवासी भाई बंधु मित्र सखा मातृशक्ति बालक जो भी यहाँ विराज रहे हैं, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। आनंद के क्षण बहुत शीघ्रता से व्यतीत होते हैं। आप लोगों के लिए तो 7 दिन के लिए कथा आती है नगर में, और 7 दिन ऐसे व्यतीत हो जाते हैं जैसे 7 क्षण। तो हमारा तो साल भरी कथा रहती है, हमारा साल ऐसे निकलता है जैसे क्षण। क्यों? हर कथा में आनंद होता है। वास्तव में हमारा हृदय या हमारे भाव इसलिए बच जाते हैं क्योंकि हमको ये रहता है कि कल भले यहाँ पूरी हो रही है, उसकी पीड़ा तो है, परसों कहीं और शुरू भी तो हो रही है, तो उस वजह से बच जाता है हृदय। नहीं तो कई बार कथा के विश्राम में बहुत आर्तनाद चित्त में होता है, विरह व्यापक हो जाता है। तो कई लोग कहते हैं आप आराम क्यों नहीं करते, एक कथा के बाद लगातार करते हैं, महीना में 1 या 2 ही करो कथा। हमने 2-3 बार विचार किया कि हम आराम करने 2-3 दिन के लिए घर गए तो कथा की याद में नींद ही नहीं आई, कथा की याद में भूख ही नहीं लगती, कथा की याद में ना तो कुछ अच्छा लगता बल्कि मन उच्चाटित हो जाता है। तो इसलिए फिर बीच में 1 दिन भी खाली रहने देते ही नहीं, करते रहो कुछ ना कुछ, भगवत सत्संग चलता रहे। कम से कम व्यसन जीवन में लगे
कम से कम संसार के वो व्यसन जिनके कारण हमारा जीवन पूरा नष्ट हो जाता है, 365 दिन उन व्यसनों में लगने से अच्छा हरि भजन में लग जाएं, हरि कथा में लग जाएं। आप इतने पॉजिटिव हो जाते हो सत्संग करने से कि आप जहां बैठते हो ना वहां पर भी एक पॉजिटिविटी आ जाती है। कितना भी उदास, हताश, निराश व्यक्ति क्यों ना हो, आपके संस्पर्क में आकर के वह भी आनंदित हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारी कोई प्रयोजन नहीं है, केवल सत्संग से होता है। केवल कथा सुनाने और स्वाध्याय करने का ये फल मिल जाता है कि कई बार ऐसे बच्चों के बीच में बैठते हैं जो बिल्कुल नकारात्मक विचार वाले, पर केवल वहां 5 मिनट बैठ करके आए, उसी से ही उनमें ऐसा प्रभाव हुआ। सत्संग अद्भुत है। श्री हितरवंश महाप्रभु के एक भक्त हुए, उनका नाम था विठल दास। क्या नाम था? विठल दास। विठल दास इतने योग्य थे, इतने श्रेष्ठ थे कि महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र या गुजरात के कहीं के थे, सब छोड़ छाड़ करके पूरे परिवार सहित वृंदावन आके बस गए और श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा में रहते, महाप्रभु जी की सेवा में रहते। पर वो अपने प्राचीन समय में, अपने पूर्व के काल में कोई राज पदवी पर रहे थे, और वे जब अपनी राज पदवी पे थे तो उनका कार्यकाल इतना अच्छा था कि सारे राजा उनको जानते थे। तो जूनागढ़ के एक राजा ने पत्र भेजा वृंदावन श्री हितरवंश महाप्रभु को, और जैसे ही वो पत्र आया, पत्र के ऊपर लिखा था विठल दास के नियोजित में है ये पत्र। तो जैसे ही पत्र आया तो महाप्रभु जी बैठे थे यमुना जी के तट पर, कुछ वैष्णव बैठे थे, सत्संग चल रहा था, और विठल दास जी वहां पर सोहनी कर रहे, सोहनी कहते हैं झाड़ू को, झाड़ू लगा रहे थे। तो महाप्रभु जी ने जैसे पत्र देखा, पत्र देख करके बोले, विठल तुम्हारे लिए पत्र आया है। विठल दास जी बोले, गुरुदेव आपके हाथ में आ गया, अब इसको मैं स्वीकार कैसे करूं, आप ही पढ़ लीजिए क्या लिखा है। तो जूनागढ़ के राजा की मोहर लगी थी, पढ़ा तो उसमें लिखा, आपकी योग्यता श्रेष्ठता जान करके सब राजाओं ने मिलकर के ये मत बनाया कि जूनागढ़ का प्रधानमंत्री श्री विठल दास जी को बनाया जाए। हम चाहते हैं आप इसी वक्त अपने परिवार सहित जूनागढ़ आकर के प्रधानमंत्री की पदवी स्वीकार करो। अब ये बात सुन के कौन प्रसन्न नहीं होगा, लेकिन जैसे ये बात कही गई, विठल दास जी मूर्छित हो गए, वहीं मूर्छा आ गई, चरणों में जाकर के गिर गए। बोले, भगवान मैं वृंदावन के बगैर एक क्षण नहीं रह सकता, मैं अपने गुरुदेव को देखे बिना, राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन के बगैर एक क्षण नहीं रह सकता। हमारे वृंदावन में भोरी सखी उनका एक पद है, ऐसो दुख दीजो हिय माहे, ऐसो दुख दीजो। ये वृंदावन है, यहाँ की रीति उल्टी है, पूरी दुनिया में सुख मांगते हैं ठाकुर जी से, वहां वृंदावन में किशोरी जी से कह रहे हैं हमें दुख दे दो। झोली फैला करके भोरी सखी, नाम सखी है पर थे वो पुरुष ही, तो भोरी सखी किशोरी जी के आगे ऐसे पसार करके कह रही हैं, ऐसो दुख दीजो हिय माहे, ऐसो दुख दीजो हिय। कैसा दुख? बिन पद कंज छटा दृग देखे, बिन पद कंज छटा देखे। भोरी सखी कह रही हैं, जब तक मैं अपने नेत्रों से आप दोनों युगल को ना देख लूं, कोई सुहावे नहीं, कोई सुहावे नहीं, ऐसो दुख दीजो हिय माहे, ऐसो
और कैसा दुख चाहिए? बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बातन सो घबराही, बातन सो घबराही, ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख। हे श्यामाजू, ऐसा दुख दे दो कि भीड़ भाड़ मुझे छोड़ दे, मुझे कभी मैं जहां जाऊं भीड़ ही चली जाए वहां से। बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, मैं अकेले ही रहूं, कोई और आवे ना मेरे पास, मेरी श्रेष्ठता मेरी योग्यताओं से कभी कोई प्रभावित ना हो। हे श्यामाजू, आप ऐसी कृपा कर दो। और बातन सो घबराही, मुझसे कोई चर्चा ना करे, बातचीत ना करे, ये संसारी व्यवहारी चर्चा मेरे बस की बात नहीं, ये मुझसे कोई ना करो, ऐसा दुख मुझे दे दो ना। अच्छा, यहां दुख भोरी सखी जी के लिए वो दुख नहीं है, हम आप सब संसारियों के लिए ये दुख है। क्या? हम जहां जा रहे हैं भीड़ चली जा रही है, ये दुख नहीं है? हमसे कोई बात नहीं करता, ये दुख नहीं है? हमें कोई भी अच्छा नहीं लगता, किसी को हम अच्छे नहीं लगते, ये दुख नहीं है? ये दुख शब्द हमारे लिए प्रयोग किया है, भोरी सखी ने अपने लिए नहीं। तो श्री विठलदास जी मूर्छित हो गए, बोले मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना है। तब हितरवंश महाप्रभु ने कहा, बहुत अच्छी बात, एक बहुत अच्छा सूत्र, बोले जीवन में आने वाले कष्ट को हम ये कह करके सह लेते हैं कि प्रारब्ध है, भोगना तो पड़ेगा, तो जीवन में आने वाले सुख को क्यों त्यागते हैं? जब आने वाले कष्ट को हम भगवत इच्छा मानते हैं, तो आने वाले सुख को भी भगवत इच्छा मान करके स्वीकार करना चाहिए। विठलदास, तुम उत्साहित नहीं हो, तुम उछल नहीं रहे हो, पर भगवत इच्छा इसको मानो कि वो चाहते हैं कि तुम उसको प्रधानमंत्री पद को स्वीकार करो। विठलदास जी चरणों में गिर गए, बोले भगवान, मैं वृंदावन के बगैर नहीं रह पाऊंगा, इसका क्या करूं मैं? तब हितरवंश महाप्रभु ने सिर पर हाथ फेर दिया, बोले तुम जहां देखोगे वहीं वृंदावन प्रकट हो जाएगा। और वही हुआ। विठलदास जी जहां देखते वहीं कुंज प्रकट हो जाती, जिस नदी को देखते, सरोवर को देखते, वहां यमुना जी प्रकट हो जाती, जिस व्यक्ति को देखते उसी में राधा वल्लभ लाल जी दिखने लग जाते। ऐसी कृपा उन पर हुई, चले गए। पर उनका एक बहुत, उनके चरित्र में एक ऐसी बात आती है कि विठल प्रधानमंत्री बने तो उनको महीने की एक कुछ सोने की मोहरें मिलती थी। उन मोहरों से वो क्या करते थे? पहले बार जब उनको कुछ मोहरें मिली, उन मोहरों से उन्होंने असंख्य घोड़े खरीदे, और असंख्य घोड़े खरीद करके जूनागढ़ से वृंदावन के बीच में उन घोड़ों को लगा दिया। घोड़ों के ऊपर एक एक व्यक्ति, और उनका काम क्या है? नित्य राधा वल्लभ लाल जी का जो राजभोग लगता है, उस राजभोग को हितरवंश महाप्रभु पाते हैं। फिर महाप्रभु जी के बाद जो प्रसादी बनती है, वृंदावन से जूनागढ़ नित्य पहुंचाने की सेवा लगा दी उन घोड़ों की। और इन्हीं घोड़ों के व्यय में, घोड़ चालकों के व्यय में सारी अपनी दक्षिणा लुटा देते कि नित्य वृंदावन से मुझे केवल मेरा राधा वल्लभ जी का प्रसाद मिले। ऐसे श्री विठलदास। सत्संग आपको ऐसा कर देगा कि आप एक ठौर के हो जाएंगे, और वो ठौर ऐसी होगी कि जिस स्थिति में आने के बाद ना जाने कितने आपसे ही प्रेरणा ले लेंगे। भजन केवल आत्म कल्याण नहीं करता, केवल आपका कल्याण नहीं करता। आप जिस राह से निकलोगे, जिन लोगों के पास जाओगे, जिससे मिलोगे, जिससे बात करोगे, जिसके साथ बैठोगे, उन सबका कल्याण होता चलेगा, केवल आपके भजन से। इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। और वह सत्संग कथा रूप में जब प्रकट होता है तो इतनी जल्दी उसका समय व्यतीत होता है। आज 6वां दिन है कथा का, कल विश्राम है, अभी तो शुरू ही हुई थी। काशी भगवान विश्वनाथ जी के चरणों में
अब बढ़ रहा है। और देखना ऐसे ही आप लोगों को तो शायद हो सकता है पता भी चले दिनों का, मेरे लिए तो चुटकी में ये साल भी पूरा हो जाएगा। क्यों? हर दिन कथा है, हर दिन उत्सव है, हर दिन आनंद है। और आनंद के क्षण बहुत जल्दी व्यतीत होते हैं। पर काशी की हम पर बड़ी कृपा है। किसी ना किसी रूप में काशी विश्वनाथ भगवान हमको बुला लेते हैं। साल 2 साल में आना हो ही जाता है। इतनी जल्दी कृपा किसी व्यक्ति के ऊपर काशी करता नहीं जितनी जल्दी दास पर करी है। हम पहली बार ही कथा करने काशी आए तो 80 घाट पे ही कथा की है। 80 घाट सामान्य नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री मद वल्लभाचार्य जी महाराज, ना जाने कितनों को वहां भगवत साक्षात्कार हुआ, वहीं कथा हुई। कहां तक है, काशी वालों को हम काशी घुमा देते हैं महाराज। जो काशी में रहते हैं वो हमसे पूछ लें कहां कहां जाना, हम बता देंगे। तो ये काशी की कृपा नहीं है तो क्या है। तो ऐसी काशी को हम प्रणाम कर रहे हैं। हृदय तो हमारा भी भारी है, कल कथा करके ही निकल जाना है। पर ऐसे काशी को और काशी वासियों को और हमारे महादेव को बारंबार वंदन करते हैं। हमारा स्वभाव है कि हम विश्राम वाले दिन सबको धन्यवाद नहीं कहते, हम एक दिन पहले धन्यवाद कहते हैं। तो विश्राम वाले दिन तो फिर और ज्यादा भारी हो जाता है हृदय। हमारे जालान जी, पूरा परिवार, जिन्होंने खूब आनंद कराए, बिल्कुल सब अपने सारे काम छोड़ छाड़ के हमारे संग ही लगे रहे। सब तरह से, चाहे कहीं जाना हो, आना हो, कथा का क्रम हो, सब व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। ठाकुर जी से प्रार्थना है कि बस इस परिवार में कभी भी वैष्णव भक्तों का आवागमन बंद ना हो, सदा आते रहें। और ये जीवन भर केवल और केवल वैष्णवों की सेवा में ही व्यस्त रहें और वैष्णवों की सेवा कर सके, उसके लिए इनका व्यापार इतना श्रेष्ठ हो जाए कि सब वैष्णवों की सेवा, भक्तों की सेवा, संत जनों की सेवा, कथा वक्ताओं की सेवा, कथा की सेवा, कथा श्रोताओं की सेवा, काशी की सेवा, यही सेवा इनसे बनती रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना। और इनके आने वाले जो वंश के बालक हैं, हम जब बूढ़े हो जाएं तो वो भी हमारी कथा कराएं। जैसे आप लोगों ने अपने पूज्य पिताजी महाराज के संकल्पों को अभी तक संजो के रखा। पूज्य भाई जी महाराज, जिनके वजह से कितने प्रांतों के और कितनी दिशाओं के संतों का काशी आगमन होता था। काशी व्यक्ति एक बार दर्शन करे, उसके बाद फिर वर्षों तक पूछे ना। लेकिन दूर दूर के दिशाओं के संत भी केवल भाई जी के कारण काशी आते, और वही क्रम अब भी बना है। हमारे भारत में ऐसे ऐसे महापुरुष जिनके व्यस्तता के कारण लोग उनसे मिल नहीं पाते, वह भी केवल एक परिवार के प्रेम के कारण यहां आते हैं और अपना अति व्यस्ततम समय यहां प्रदान करते हैं। बस ये बना रहे, आपके वंश में आगे भी जो बालक हैं सबके चित्त में भी यही भाव बना रहे। आप सब काशीवासी महादेव को जाके रोज हाजिरी जब भी आपकी लगे तो हमारी बात जरूर कहना कि उनको बुला लीजिए, जल्दी कथा के लिए बुलाओ। कोई ना कोई क्रम ऐसा बने कि काशी हम आते रहें और महादेव को कथा सुनाते रहें। महादेव बड़े भोले देव हैं, बड़े भीगे देव हैं। ऐसे महादेव को बारंबार प्रणाम, आप सबको प्रणाम करते हैं। आइए आज के कथा क्रम में प्रवेश करते हैं। ये वर्ष इतना बढ़िया प्रारंभ हुआ है आप लोगों का और हमारा। बस ये जो प्रारंभ के 7 दिन निकले ना, ऐसे ही पूरा वर्ष निकले आपका, ऐसा प्रयास करो। और अगले वर्ष तो हम समय कहीं दे चुके हैं प्रारंभ का, पर फिर भी प्रयास कीजिएगा कि अपने वर्ष का प्रारंभ सप्ताह या 9 दिवसीय राम कथा से ही हो। कथा से ही प्रारंभ करो और देखो उस कथा के ही सूत्रों से पूरा वर्ष व्यतीत करो। वर्ष का प्रारंभ ही सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए कथा से।
वहीं जो सूत्र मिले हैं उन्हीं सूत्रों को 365 दिन में लागू कर दो, हर वर्ष आपका मंगल में हो जाएगा। मंगल में होने का मतलब ये बिल्कुल मत लगा लीजिएगा कि आपके जीवन में संकट नहीं आएगा। संकट तो आएगा, पर उस संकट से जूझने का आपको तरीका पता है। नाव चलानी आती है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बाढ़ आएगी तो नहीं चलाओगे। बाढ़ में चला सको इसलिए तो नाव चलाना सीखा है। तैरना इसीलिए तो सीखा है कि कभी डूब रहे हो तो बच जाएं। कमर कमर पानी में थोड़ी तैरता है व्यक्ति। व्यक्ति वहीं तैरता है जहां पानी उसकी कद से भी ज्यादा हो। कथा क्यों सुनी जा रही है? इसलिए थोड़ी कि योग्य जीवन हो, अनुकूल जीवन हो और कथा का हम लाभ लेते रहे। नहीं, जब आपके सिर से ऊपर निकल जाए संकट, उन संकटों में भी तैर सको, इसलिए तो कथा सुनी जा रही है। कथा का अभिप्राय सुखमय जीवन जीने के लिए नहीं होता है। कथा का अभिप्राय, हमें ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर जाके महादेव हम पर कृपा बनाए रखना, सब सुखी रहे, हमारे घर में परिवार में सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। महादेव कह रहे होते, बोले बेटा मैं भी महलों में रहता, शमशान में नहीं रहता, इतना ही सुख मेरे पास हो। गणेश जी कह रहे होते, मैं भी मर्सिडीज पे चलता, चूहा के प्राण क्यों लेता। वैसे तो चूहा, गणेश जी कैसे बैठते होंगे। ये सब द्योतक हैं। भगवान श्री कृष्ण भी कह ही देते, बोले भैया हम भी रण छोड़ करके द्वारिका नहीं भागते जब सुखी होता संसार में। शास्त्रों में पृथ्वी का एक नाम है दुखालयम शाश्वतम। क्या नाम है? दुखालयम शाश्वतम। आलय मतलब घर, और इस संसार का नाम क्या है? दुखालयम। ये दुख का घर है और आप दुख के घर में चाह रहे हो कि आपको सुख मिले। आप जिसके घर में हैं वही तो मिलेगा आपको। इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। इस वर्ष जितने भी चैलेंज आवे लाइफ में, जितनी भी परेशानियां आवे, जितने भी उतार चढ़ाव आए, टूटिएगा नहीं, बिल्कुल विचलित मत होइएगा। कथा सुनी इसीलिए रहे हो आप कि उस स्थिति से भी आप निकल सको, उस स्थिति में भी आप तैर सको। राम नाम, कृष्ण नाम, भागवत का ये जहाज है, इस पर चढ़ जाओ, कितनी भी गहरी नदी हो डूबोगे नहीं। अच्छा एक बात और, जब नदी की बात छिड़ी है, नदी का एक स्वरूप होता है। नदी में कभी भी डूब रहे हो, जो नहीं तैरना जानते वो भी सुनो। नदी में दो काम विशेष रूप से करने, एक तो मुंह नहीं खोलना है, दूसरा हाथ नहीं मारने हैं। अगर तैरना नहीं आता तो भी ये दो ही डुबाते हैं, एक तो हाथों का पैरों का मारना और मुंह का खुल जाना। इसी से ही व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है नदी में अगर गिर जाए तो। संसार एक भयंकर गहरी नदी है। कथा सुन सुन करके तैरना सीख गए हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर अभी नए नए श्रोता बने हो, अभी तैरना इतना अच्छा आता नहीं, तो प्रारंभ में दो काम करो। संकट रूपी जैसे ही गहराई आवे, मुंह मत खोलना और हाथ मत मारना, मौन हो जाना, मुख से मौन हो जाना और हाथ पांव से शांत हो जाना। नदी कभी डुबाती नहीं है। नदी में आप स्थिर हो जाओ, कभी नहीं डूब सकते। और फिर धीरे धीरे कथाएं सुन करके तैरना सीखो। जब तक तैरना ना आवे तब तक ये दो नियम पालन करो। एक तो मुख नहीं खोलना। जीवन में कितना भी संकट आए, सबसे पहले जीव को बंद करो। आप जीव से जब विचलित होते हैं, मुख से बहुत बोलने लग जाते हैं, अति जल्पिक होने लग जाते हैं, आपके संकट और बढ़ते हैं। इसलिए मौन हो जाओ। और हाथ पैर मारना, मंत्री को फोन कर, विधायक को फोन कर, इसको फोन कर, इसको फोन कर, पड़ोसी से कहना तुम हमारी रक्षा करो, कभी किसी के पास जाना, हाथ पैर मत मारो, शांत हो जाओ। गहराई कितनी भी हो आप डूबेंगे नहीं, भले ही तैरना ना आता हो, स्थिर हो जाओगे। ये दो बातें हमारी याद रखना। इस वर्ष को बहुत आनंद से जिएगा और भगवत कृपा, विश्वनाथ जी की कृपा होगी, बहुत मंगल में आप सबका वर्ष निकलेगा। हमें तो विश्वास है हमारा मंगल में ही है, क्योंकि कथा ही है, 365 दिन और कोई काम नहीं। इसलिए आप सब लोग भी खूब आनंद से रहिएगा, खूब प्रेम से रहिएगा। मुख को, जीव को और हाथ पैरों को बस थोड़ा स्थिर कर लीजिएगा।
कोई दिक्कत नहीं होगी, सब आनंद होगा। नमः पार्वती पतये हर हर